उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर नैना ब्लॉक से। आप ये स्कूल देख रहे हैं, ये स्कूल किसी पब्लिक स्कूल से कम नहीं दिख रहा आपको। इसका सौंदर्यीकरण देखिए, इसकी सजावट देखिए, और आप ये बच्चे देखिए जरा। ये स्वागत करने जा रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं? ऐसा स्वागत किसी विधायक का या किसी बड़े नेता का ही होता है, लेकिन ये स्वागत एक समाज सेवी, इस क्षेत्र के जाने माने गजेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो अपने ही संसाधनों से क्षेत्र में सड़क हो, किसी स्कूल का सुंदरीकरण करना हो, स्कूल में टीचर नहीं है वहाँ टीचर रखना हो, या यहाँ पर जो वृद्ध बुजुर्ग हैं उनको पेंशन देना हो। जाना माना नाम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी वो काफ़ी मदद करते हैं। और हम क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। आप देखिए यहाँ के लोग क्या कहते हैं। देखिए पहले यह उनके स्वागत का और फिर उनके बारे में संजीव नेगी और दर्शन सिंह रावत की यह रिपोर्ट। तो भारत सिंह भंडारी जी हैं, जिनका सामने उनका अपना खुद का शॉप है, और यहाँ पे आज ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ। उनके बारे में मैं परिचय थोड़ी देर में देता हूँ। पहले मैं भंडारी जी से पूछता हूँ। भंडारी जी, जो स्कूल का जो सौंदर्य है बड़ा सुंदर हमने देखा, सुबह के टाइम पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जनता इंटर कॉलेज अमूमन जो देखे होंगे आपने, वो लगभग आजकल खंडरों में ज़्यादा तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बजट का बड़ा एक मार झेल रहे हैं वो लोग। चाहे वहाँ टीचर की बात करें वहाँ पे, क्योंकि जुटा नहीं पा रहे उस धन को उस रिपेयरिंग के लिए। इस तरह से हम कई जगह देखते हैं, लेकिन जब हमने जनता इंटर कॉलेज यहाँ पे जिंदोली में देखा तो यहाँ का सौंदर्य किसी ऐसा लगा कि प्राइवेट स्कूल होगा ये। तो इसका सौंदर्य का राज क्या है? इतना जो रिपेयरिंग का जो खर्चा मैं देख रहा हूँ, रेलिंग जो सामने लगी हुई है, यहाँ से एंट्री गेट है कॉलेज का, तो इसका राज क्या है? सबसे पहले मैं भंडारी जी आपसे पूछूँ, आपका स्वागत है पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन पे। अच्छा भंडारी जी, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा कि इतना सौंदर्य कैसे करके इन सरकारी स्कूलों में। धन्यवाद। पहले मैं अपने वॉइस ऑफ माउंटेन न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं, और हमारा सौभाग्य है पूरे क्षेत्र का कि हमारे बीच में माननीय श्री गजेंद्र सिंह रावत जी, महान विकास पुरुष, इस क्षेत्र के विकास के लिए आज हमारे जनता इंटर कॉलेज जूंदाली में पधारे हैं। थोड़ी देर में उनके साथ उनके बड़े भाई देवेंद्र रावत जी, उनकी भाभी देवकी रावत जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पे पधारने वाली है। अब मैं पूरे क्षेत्र की ओर से, समस्त विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जनता इंटर कॉलेज जूंदाली का सौंदर्यकरण आपको दिख ही रहा है कि काफ़ी अच्छा कर रखा है। जैसे डिजिटल बोलते हैं, डिजिटल जो बहुत सौंदर्यकरण इतना अच्छा हो रखा है कि ऐसा विद्यालय किसी हमारे अन्य क्षेत्र में नहीं होगा भी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया भंडारी जी की यहाँ पे जो गजेंद्र सिंह रावत जी का आपने नाम लिया है, उनके द्वारा यहाँ पे सौंदर्यकरण क्या, आखिर वो कौन से गांव से आते हैं और क्या काम वो करते हैं, कहाँ आप रहते हैं अभी? वो फिलहाल तो हमारे दिल्ली में रहते हैं, और हमारे ग्राम सभा कोटापल्ली के अंतर्गत ग्राम कांकू से आते हैं, और उनका अपना खुद का बिजनेस भी है, और बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान भी हैं। हाँ, मैंने सुना हम उनके इस क्षेत्र के महान जनता उनको एक इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, जो कि उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया
और जो संघर्ष किया उसी मुकाम पे आज भगवान ने ईश्वर ने उनको पहुंचाया, जो कि अपने निजी स्रोतों से पूरे क्षेत्र में लगातार विकास कार्य चल रहा है। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले विकास कार्य हमारा जनता टेर कॉलेज जुंदालू में, जिसका भी लगभग उन्होंने 15-20 लाख रुपए स्कूल को डोनेट किया। अच्छा ये स्कूल को डोनेट किया अच्छा ये अपने मतलब निजी स्रोत से, खुद के फंड से उन्होंने ये खुद की तनख्वाह से, अपने कमाई से। किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है, न किसी एनजीओ का कोई इसमें योगदान है। जी। और दूसरा, अभी अपने गांव के लिए जहाँ उनका पैतृक गांव है वहाँ भी उन्होंने लगभग काफी पैसा रोड पे लगाया। वहाँ दीवाले कलमट रोड खुद अपने खर्चे से लेके जा रहे हैं, पूरा अपने खर्चे से उन्होंने रोड काटी। और उसके नजदीकी हमारा गांव ग्राम पिंजोली भी है, वहाँ भी उन्होंने अपने निजी स्रोत से वहाँ पे रोड कटाई। और एक पेयजल के लिए उन्होंने पैसा दिया, जो हमारे परसोली ग्राम सभा के अंतर्गत चराधार गांव पड़ता है, तो वहाँ भी उन्होंने जो अपने निजी स्रोत से पैसा दिया पेयजल की मरम्मत के लिए, जिस पे भी कार्य चल रहा है। और दिगोली खाल मंदिर में लगभग 7-8 लाख रुपए का काम वहाँ पे भी जारी है। पूरे मंदिर प्रांगण में उसके जय माता दी के मंदिर प्रांगण में इंटरलॉकिंग का काम उन्होंने किया। एक वहाँ पे गेट भी बना रहे हैं और रेलिंग का काम भी चल रहा है। और उसके साथ साथ हमारा पूरे उसमें मंदिर प्रांगण में टाइल लगेंगे। और जो इसके इर्द गिर्द जो भी जगह बची है गांव की, उसके लिए रास्ते वगैरह वहाँ भी सीसी मार्ग का कार्य वो करवाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि राजेंद्र सिंह रावत जी गजेंद्र सिंह रावत जी जो बाहर अपना खुद का उनका काम है, एक इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। अभी तक ये छुपे रुस्तम मैं यही कहूँगा, क्योंकि देखो पहाड़ों में लगभग लगातार प्लान हो रहा है, पहाड़ की तरफ कोई सोचने वाला नहीं है। चाहे हम सरकार की बात करें, सरकार भी इससे विमुख होता जा रहा है पहाड़ों से। लोग सिर्फ हमारे यहाँ पे मजदूर और मजबूर रह चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो हमारे गजेंद्र सिंह रावत जी जो कि उभर के आए हैं, और इस तरह से जो सौंदर्यकरण हम देख रहे हैं सामने, और जो आप मंदिर की बात की उन्होंने, आपने काको उनका जो ग्राम पड़ता है वहाँ की आपने बात की, रोड वो खुद अपने खर्चे से ले जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अभी तक फ्रंट में क्यों नहीं आए? क्योंकि आजकल का सोशल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई इस तरह का काम करते एकदम फ्रंट में आ जाता है। तो ऐसा सामने फ्रंट में आना आखिर क्या कारण रहे होंगे? ना फ्रंट में थोड़ा एक्चुअली मैं पहले अपनी उसमें जॉब में थोड़ा बिजी रहे होंगे। और बिजली उनका खुद का बिजली भी था बहुत बड़ा, उत्तराखंड कॉरपोरेशन लिमिटेड उनकी अपनी कंपनी थी खुद की। और जब वो थोड़ा गांव से उनका लगाव रहा, तो अभी नैना ब्लॉक में मेरे ख्याल से अभी जहाँ तक मुझे जानकारी 90 से 100 बीच के आदमी को हर महीने पेंशन भी देते हैं अपने 90 से 100 व्यक्ति को अपने खुद के खर्चे, जो अपने खुद की सैलरी है या जो अपना जो बिजनेस है उसके खर्चे से वो लोग उनका पेंशन का खर्चा उठाते हैं। हाँ, मिनिमम 1000 रुपए से लेकर और 3000 रुपए तक। वो उसी बात से यक गजेंद्र सिंह रावत जी तो आया छी, उनका बड़ा भाई देवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में यक आज उपस्थित छी। उनकी दगड़ा और गाँव गले बिहारी और जनता कई इंटर कॉलेज जुंदल में आ रही बहुत प्रेरणा रहा गजेंद्र सिंह रावत जी की उनकी दगड़ उन शिक्षा दीक्षाकार। और एक बात एक अच्छू था प्रेरणा भी मिल और हर चीज़ में सहायता भी मिल, जो उन आज को बड़ो मुकाम हासिल कर। तो देवेंद्र सिंह रावत जी से बात कर दो हम उन विषय में। सर कांख में जन्म हुआ है, वो एक बार दिल्ली को स्कूल वही पढ़ता, अगना करियर विषय में आप बताओ। अब देखिए, अगर ये से बाधा कैरियर में अगर व्यक्तिगत कैरियर चे तो मेरा व्यक्तिगत कैरियर में समझ से ऑलमोस्ट सेचुरेशन हो गया, जो एक 0 पॉइंट पर पहुंच गया। जो मुझ से हासिल हो सको चाहे मिलका चे, जो नहीं हो सको रह गया। लेकिन जो च आज जो च समय के हिसाब से जो च नई जो पीढ़ी चे वो पहले जो समय से आई वे समय से विपरीत हो गई। आज उन समय अनेक प्रकार की चुनौतियाँ थी। आज जो च कंपटीशन बहुत ज़्यादा अधिक हो गया। और जो मैं प्रिंसिपल साहब से ही और दूसरा जो अध्यापक गण थी वो सब लोग तो बधाई दी हूँ कि जन्म तो सबसे बड़ी खुशी हुआ है कि साइंस टीचर धार और साइंस जो ची यकमगब सिलसिला शुरू हो गया, जो कि ऑलमोस्ट जो पहाड़ों से जो बच्चा जो ची वो साइंस सब्जेक्ट में ले मिला इंटरेस्ट। तो अब बच्चों थे जो वो नई एक दृष्टिकोण से जो अपन भविष्य देखना पड़ा लो और बहु भविष्य में वो थे ऐसे बढ़न पड़ा लो। ये हमारा सौभाग्य अच्छा है कि जो मैं यख में पैदा हूँ, मैं यख में पर प्राथमिक शिक्षा में निश्चित तौर से एक ही में प्राप्त का है। और वो एक बात जब मैं दिल्ली गया तो मिला तो 11वीं के बाद जो मैं
सर्विस करण बैठ गया था, लेकिन सर्विस आ बात जो है वो बड़ो फॉर्चुनेट एक हमारा बड़ो सौभाग्य अच्छा है कि हम 4 भाई चाहे तो 4 भाई जो है पढ़े में बहुत अच्छा नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं चाहिए। और मैं गजेंद्र से तो काफ़ी पैसे अच्छा पढ़ाए में गए, लेकिन गजेंद्र काफ़ी होशियार चाहे, लेकिन मैं बिल्कुल गधा नहीं चाहे जेकर बोली 1 करोड़ शब्दों में गए, लेकिन सब बोलो। और एक ही प्रेरणा मिले, और जो मैं अपना जो बच्चा अगर ये बात का ध्यान दी तो कभी भी आदमी था हताश नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच जिंदगी को जो चे वो 2 पहलू छी, जो कि ये में होनी चाहिए, लेकिन हताश होने के बजाय जो चे आदमी था और समृद्ध होना चाहिए, अधिक बलशाली होना चाहिए और अधिक हिम्मत बनना चाहिए कि जैसे ही कि ऐथर बढ़ी ऐथर पढ़ी। और मिठाई खुद मैं ये बातों का श्रेय नहीं लेंदू, लेकिन पता नहीं मिठाई ये श्रेय मिले कि मैं आज जो चे इन पद पर मैं 14 साल तक जो चीफ एग्जीक्यूटिव रहूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड को जो कोई मुल्क की निरोल की जख में निगाहे, और भारत को कोई इन प्रदेश नहीं वालों की जैसे मैं वाकिफ नहीं बोला जख में निगाहे। लेकिन ये यखाकी माध्यम से मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं अपना जो नेक्स्ट जनरेशन चे उनसे मैं यो संदेश देना चाहूँ कि बच्चों, एक बात जो चे तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा चुनौती आला, लेकिन वो चुनौती जो चे वो अधिक जो हमारे समय आई वैसे भी ज़्यादा मुश्किल आला, लेकिन जो चे अपॉर्चुनिटी जो एक अब आ गई वो और अधिक आ गई, और वही अपॉर्चुनिटी थी प्राप्त करना खड़ी आपको अपने आप को साधनहीन नहीं समझे के साधन संपूर्ण अपकरण पढ़ लो, और वो एक माध्यम ये चे कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सर एसएचए में का भी एमडी रही आप, तो या कि इंडस्ट्री क्या वो देख दी आप कि या कुछ क्या इंडस्ट्री लग सकती है, आप पूरी दुनिया में दिया का एसएचए में का वो एमडी भी रही। देखिए, अगर आप इंडस्ट्री की बात करो तो मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य च हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उत्तराखंड मिल जत का स्टेटों नाम ले आई, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमाचल प्रदेश, यूँ समझनी हम कुछ नहीं छुआ। देखिए, हमारे देश के अंदर अगर तराई भाबर था अगर अलग कर दिया जाओ तो हमारे जो चे पूरे देश की जो जीडीपी चे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चे वो में म्यार ख्याल कह भूमि के बीच की नीचे। और अगर देखिए आज जो चे पूरा का पूरा गांव जो चे ख्याल होगी, एक जो चे केवल अगर एक जो चे ब्लेम अगर कहता देना, अगर एक कहता दायित्व देना, तो वो जो सरकार एक आबाद एक सरकार दी अभी भी जो चे नई सरकार चे पिछली 7 साल होगी। ये दुर्भाग्य चे कि यखम कोई भी डेवलपमेंट नहीं चे, बजाय 4 धाम यात्रा था अगर निकाल दिया जाओ तो यखम कर आप जो चे बड़ी इंडस्ट्री से नहीं डाल सकता। आपके पास ना रॉ मटेरियल चे, ना आप जमीन चे, ना अब वो आपको जो यखम को जो चीज़ हो सके थे यखम के वो चीज़ हो सके थे जैविक भूमि जैसे आप बोल दो कि जी जैविक खेती जो कि ऑर्गेनिक खेती, आप जो फूड प्रोसेसिंग वो एक जो आप केवल ये ध्यान देना हो। और जब एक बार जैविक खेती जब शुरू हो जाली तो मैं समझो दो कि लोग जो देश विदेश बैठे वापस आने बैठ जाला, जो कम इनकम छे वो यखमा आई के पर बैठने बैठ जाला। जब यखमा इनकम बैठने बैठ जाली तो तब यखमा केवल देखना हेल्थ टैक्स सुविधा हो जाली, अच्छा स्कूल आने बैठ जाला और यखमा के जो वो हो जाला। लेकिन सरकार था जो अपन ध्यान जो निश्चित तौर से गंभीरता से सोचना पड़ा लो और यही बात में देना पड़ा लो कि हमला ये उत्तराखंड जो वो और लोगों बजाय आप ब्लेम करो इलेक्शन टाइम पर कि जी वो लोग आ गए वो लोग आ गए, अरे भाई कोई तो आएगा तो कोई आएगा तो वो के खिलाफ में नहीं वो भी क्या बोलते हैं वो सके तो ज़्यादा लाचार हुई और वो जो कोई ना कोई तो आएगा, वैक्यूम का भी जिंदगी के अंदर नहीं रहने। और सरकार था एक विशेष कर ध्यान देने वालों कि जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है वो हर जगह में लगाने वाला कि जैसे छोटे छोटा कुटीर उद्योग जो वो तो प्रोत्साहित करने वाला। सर तो अब आज यक में पहुँचो तो हम उम्मीद कर कि बार बार अंदर रहेला। देखिए अब गजेंद्र मकान बना में तो निश्चित तौर से जो अब मैं भी रिटायर हो गया तो अब समय और निश्चित तौर से बार बार ओला और जो भी हमारे
से सहयोग हो सको निश्चित तौर से वो समझाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये चाहे देवेंद्र सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी का बड़े भाई जो दगलामन भी है बातकार, मिस संजीव की दगड़े, दर्शन सिंह राउत वॉइस ऑफ माउंटेन रखने, जनता इंटर कॉलेज जुंदलू नैने डांड बैठे। धन्यवाद रावत जी। हमारे बीच में एक जनता इंटर कॉलेज जुंदलू में फूल से खिली हुई स्कूल की बड़ी मेहनत हुआ यख में, और यख में एक केमिस्ट्री टीचर भी उन यख में अपॉइंट करे जो कि पूरी तनख्वाह उन ली थी अम्बेड। बहुत सुंदर काम, खेला के एक सामग्री भी दे रहा है। और एक बार फिर वो स्कूल में आज यख में पहुंची, बात को कर दो गजेंद्र सिंह रावत जी दगड़े की एक न क्या योजना छी का सर, मकान न्यू भी रिपोर्ट गया अब एक क्या योजना से। इस बार तो मैं खासकर अपने पैतृक गांव में मकान बनाने के लिए आया हूं और भाई साहब को साथ लाया हूं जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने एक्चुअली हमें मेहनत करना सिखाया, तो उनको साथ लेकर आया हूं। और मेरे ख्याल ये तो शुरुआत है यहाँ स्कूल में जो हमने किया है, और हो बनेगा तो अगले साल जो है कुछ और करेंगे। और धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल हैं, एक ही नहीं है मेरे पास, पता नहीं इसके बाद में काफ़ी जगह से जो है वो आए, फ़ोन आए और लोग जो है संपर्क में हैं कि साहब हमारे स्कूल का कर दीजिए। कहीं मैंने पानी पूछा था साहब में पानी देने का भी जैसे काम किया, तो उसके बाद मुझे 2 गाँव के और आगे कि साहब हमारा पानी भी इस तरह से जो है दिलवा दीजिए, पाइप दिलवा दीजिए। तो कोशिश करते हैं कि अपने, अब किरगोड़ी खाल जा रहे हैं, किरगोड़ी खाल का काम थोड़ा लंबा हो गया, पहले नहीं सोचा था कि इतना बड़ा काम होगा, लेकिन किरगोड़ी खाल की हालत वाकई बड़ी जीर्ण थी, तो हमने जो है कोशिश करी और अब चल रहा है काम। तो मेरे ख्याल जितना काम मैंने आश्वासन दिया है वो सारा काम करेंगे। वहाँ भी खेल का सामान जैसे यहाँ के लिए भेजा वहाँ के लिए भेज दिया है, तो वो शिवाय ने भेजा, हालांकि जो है मेरा उसे भेजा है। और एक अच्छा है, इस छोटी सी उम्र में जो है लोग देना सीख जाएं, तो मेरे ख्याल पूरी लाइफ फिर ये सिलसिला चलता रहता है और बहुत अच्छा है। मुझे तो देना बहुत अच्छा लगता है और मेरे ख्याल हर एक को देना चाहिए। कई स्कूलों में सर कई लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई, कई लोगों में से रिक्वेस्ट भी कर के आप उन तक बात कर दिया, और कुछ ये ना लोगों का फोन भी कि वो विचार में कि हम कुछ करो जन के आप इंडस्ट्री चाहिए, तो उन्हें कुछ लोग विचारना चाहिए। तो क्या मैं ये तो यूँ सोचूं कि एक बार रिवर्स लोग अपन गाँव के मैटिक विषय में सोचना चाहिए, कई लोग मकान बनाना चाहिए, तो ये था कई परिप्रेक्ष्य में देख दिया आप। बिल्कुल ठीक बोलना चाहिए, आपका कहना 100% ठीक है। और धीरे धीरे लोग जो है आएंगे, वापस आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएंगे जब तक लोगों को यहाँ, एक तो मेरी उम्र में जैसे मेरे को क्या, अगर यहाँ आना है तो चिकित्सा भी बहुत जरूरी है। घर तो मैं बना रहा हूँ, घर भले ही अच्छा हो जाए, आजकल बिजली भी अच्छी आ रही है, मैंने देखा हूँ कि रात दिन बिजली रहती है और सुविधाएं हुई गांव में। अब जो है सड़क भी आ गई, सड़क हमने खुद बनाई, बाकी जो है गवर्नमेंट ने बनाई रखी थी। तो धीरे धीरे हर गांव में सड़क भी पहुंच रही है, हर गांव में जो है पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। सरकार ने, भारत सरकार ने जो हर घर नल से जल जो है जो स्कीम रखी है वो दिख रही है कि अब धरातल में भी आ रही है। तो ये सारा चीज़ तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आएंगे लोग। जब तक यहाँ रोजगार की कुछ सुविधा ना हो, खासकर उस तबके की बात कर रहा हूँ मैं जो जिनको कि वहाँ जो 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी लेके और रिटायर रहते हैं, अपना उसी में गुजारा चलाते हैं, खास वो तबका शायद धीरे धीरे सारा वापस आएगा। और फिर बाद में वो लोग भी आएंगे। अब जो जैसे हम घर बना रहे हैं तो साल में 4 बार भी आ गए, चलो ठीक है, हम कम से कम पहाड़ एक आदमी को वहाँ रोजगार भी मिल जाएगा। बिल्कुल रोजगार मिल जाएगा। अब मैं जब घर रखूंगा तो उसमें एक आदमी भी रखूंगा, तो एक आदमी रखूंगा तो शायद उसको कुछ रोटी उसको मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ये बात सर एक और बात पूछना चाहे आपसे कि मोर देन 60 का जब कभी हमारा उत्तराखंड का मतलब टॉप ऑफिसर से या जो इंडस्ट्री से क्या वो तो इन कोशिश करना चाहिए कि हम ये था मतलब अगर गाँव गया लौट जाते तो काफ़ी फर्क पड़ रहा कि वक्त तो कुछ काम नहीं करना, जो 60 क्रॉस करगी रिटायर्ड होगी, तो वो तो गाँव गया आना चाहिए ताकि रौनक भी लग जाए, कर कुछ न कुछ एक पर्यटन हो जाए, जन कभी दिल्ली चल गया कभी यहाँ आ गया। ये विषय में क्या बोल रहा आप उन लोगों को? मैं तय लग रहे हैं कि जैसे जो लोग सीमित आय में रिटायर होते हैं, अब वो जैसे रामनगर में कोई सेटल हो गया या हल्द्वानी में सेटल हो गया, उधर जाके कोटद्वार में सेटल हो गया, वो लोग धीरे धीरे पहाड़ में सेटल होना आप शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि पहाड़ में सेटल होना ज़्यादा अच्छा है और सस्ता भी है रहना यहाँ कंपेयर टू प्लेन्स। तो धीरे धीरे वो लोग तो आएंगे, लेकिन जो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोग बिजनेस में नहीं है, जो कि बहुत ख़राब है। अब मेरी भी क्लास 1 नौकरी थी, अब मुझे अचानक मैंने छोड़ा, निर्णय लिया, तो उस टाइम मुझे तो पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये तो हमारा जो है फ्लूक था, एक ड्रिफ्ट था, और जो तैर गए तो तैर गए। तो लेकिन
एक सरकारी नौकरी छोड़ी और वो भी इतनी फास्ट ग्रोइंग नौकरी थी कि मैं कहीं से भी, मेरे ख्याल में जब सारे लोग मेरे साथी चेयरमैन रिटायर हुए एक जगह से दूसरी जगह से, तो मैं भी चेयरमैन ही होता, मैं क्यों उनसे नीचे रहता। मेरा भी करियर बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने एक निर्णय लिया और वो निर्णय जो है मेरा ठीक रहा। और मेरी ग्रोथ शुरू में 3 साल में ही इतनी ग्रोथ होगी जो मैंने पूरे लाइफ में कमाना था नौकरी में, वो मेरे 3 साल में उतना जो है मेरा वो हो गया था। सर अगर हमारे जो युवक छी जब कभी नौकरी पैथर फोड़ी तो जन यो सरकार तरफ स्टार्टअप वगैरह वगैरह प्रोग्राम चल में या छोटा मोटा स्वरोजगार चल में, तो आप उनको क्या बोला जन के आप एक बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर वैसे कन चेयरमैन हुए आज 2-1 लाख रुपया मतलब पेंशन रहेंगी या का आरामदायक जीवन रहन, लेकिन आप एक संघर्ष का तो बहुत बढ़िया कार। तो इन बच्चों को क्या बोला आप जो छोटा मोटा नौकरी करने चाहिए तो स्वरोजगार तरफ डाइवर्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर्टेनली, बिल्कुल आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। उनको स्वरोजगार जो है, देखिए इसमें आपको छोटा मोटा ढाबा चल रही है आजकल जो है पहाड़ में, मैं देख रहा हूँ कि 4 धाम यात्रा है, लाखों लोग जाते हैं। अब इनमें से लोग खाना तो खाएंगे, है ना, कोई लोग छोटी मोटी चीज़ें भी लेंगे। तो ऐसा हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट को इन लोगों को हेल्प करनी चाहिए। जैसे मान लिया ये उत्तराखंड सरकार अगर 100 या 200 या 400 दुकानें बना देती है और हमारे लड़कों को दे देती है जो ग्रेजुएट है या 12वीं, कोई एक वो रख ले, मापदंड रख ले कि इस मापदंड के हिसाब से हमने लोगों को अलॉट करना है, उनको दे दें, कहें 10 साल बाद जो कमा के बेटे वापस पैसे दे देना तुम सरकार के। लेकिन इस तरह की कोई स्कीम गवर्नमेंट चला दे तो धीरे धीरे लोग जो है डाइवर्ट होंगे। और एक बार देख लिया कि हाँ मैं एक ढाबे से कोई भी आदमी एक रेस्टोरेंट की चेन पे पहुंच सकता है, वो मैंने देखा है ना। और मेरे पास तो जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं थे, 2 लाख रुपए लेके मैं बिजनेस शुरू किया और मैंने जो है अपने बिजनेस को 370 करोड़ मेरा लास्ट टर्नओवर था। तो 370 करोड़ मेरे लिए तो बहुत, कभी मैंने कल्पना नहीं की थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, है कंपनी बेचने से पहले मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद भी मेरा व्यवसाय अभी बहुत अच्छा है और मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो मैं सबको, जितने लोग हैं जो इस तरह की नौकरी जो आप बता रहे हैं उस तरह की, खासकर उस तरह की कैटेगरी में, उनको तो मैं बिल्कुल वो दूंगा, राय दूंगा कि आप जो है अपना रोजगार खुद छोटा मोटा ही सही वो करो, फल बेचो, हवा चलाओ, दूसरी गिफ्ट आइटम बेचो, तो कहीं कुछ काम करो। हाँ, कुछ काम करो, उसमें ज्यादा। सर काफी उम्मीद बढ़ गई क्षेत्र में लोगों से, मिका के विजान स्कूल वगैरह वगैरह खब सब बोल दी, तो वही विषय में क्या संदेश दिला आप लोगों को? ऐसा है कि जो कर सकता है, मुझे लगता है हम में से कई लोग हैं जो संपन्न है। तो मैं नहीं कहता कि अगर आप 2 लाख रुपए कमाते तो आप 1 लाख रुपए जो है इसी पे लगा दीजिए, पर 2 लाख में से अगर आप 20,000 रुपये महीने के भी अपने क्षेत्र में लगाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। लोग, आप कुछ करिए, किसी के बच्चे को पढ़ा लीजिए या कहीं रास्ता ही गाँव का बना लीजिए या कहीं कुछ कर लीजिए। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं एक इनका भारत जी का देख रहा था अपने ग्राम सभा का, नहीं ग्राम सभा का, ये कहते हैं कि हाँ मनरेगा के लिए नौकरी के लिए आदमी नहीं मिलते, है ना। अब बात ठीक है, 235 रुपये में आजकल लोग नौकरी करने को तैयार नहीं है, तो इसकी वजह से असमर्थ है और जो है मनरेगा का मेरे ख्याल फंड वापस चला जाता होगा, है ना। तो हमारे जो नौजवान हैं उनको भी ये देखना है कि इनको किस तरह से हम मदद करें ग्राम सभा की, कि ये हमारे जो है काम आगे आए। जैसे कि आपने सर बताया रावत जी की यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं लगातार। अब सर एक सवाल और है, लास्ट सवाल को पूछूंगा आपसे। जैसे रिवर्स प्लान हुआ था कोरोना काल में, तो कई लोग रोजगार कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहाड़ में जो लोग बच्चे, जो युवा रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए बाहर अपना माल को बाहर बेचना किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे अगर माना कोई अगर सिंपल से एक मुर्गी फार्म खोल रहा है आजीविका मिशन के तहत गवर्नमेंट के, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन निकलता है वो बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। एक आप बिजनेसमैन है, एक आप अनुभवी है सर, तो उन युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहोगे, किस तरह से अपना रोजगार को आगे बढ़ाएं और यहीं पे सेटल होकर अपने बच्चों को भी यहीं पे पढ़ाएं? देखिए, जब कोई बिजनेस चूज करता है तो वो बिजनेस वो करे जिसमें कि एक तो अपनी पास जो जमा पूंजी है उसको कम से कम उसमें लगाए। देखिए आजकल जैसे आप ये देखिए कि दिल्ली में अगर मैं 15,000 रुपये में नौकरी करता हूँ तो मेरे को अगर 7,000 रुपये यहाँ पहाड़ में मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय 15,000 दिल्ली के मिलने के। तो उन लोगों को अगर वो पहाड़ में आते तो 7,000 रुपये महीने की कमाने बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे मैं ये इतने काम कर रहे हैं, भारत जी को जो है उतने दिनों से मैं कहता हूँ कि भारत जी लेबर बढ़ाओ, ये कहते हैं लेबर मिलती ही नहीं है।
अब 500 रुपये तनख्वाह देने वाले हैं, ये 450 रुपये दिहाड़ी देते हैं लेबर की, और उसके बाद भी नहीं लेबर मिल पाती। तो इसका मतलब हम अपना पोटेंशियल नहीं है देख पा रहे हैं कि हमारे पहाड़ में जाके हमें नौकरी मिल सकती है या काम होगा। अगर मैं वहाँ दफ्तर में किसी को चाय पिला सकता हूँ, तो इससे अच्छा जो है अपने यहाँ गोबर का काम भी करूँ तो ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्टेबल जॉब है मेरे अपने हिसाब से। अपने घर का काम होता है, वो बड़ा होता है। तो जो हमारे जो युवा है उनको मेरा यही रहेगा कि आप जो है ऐसा काम ढूंढिए जिसमें आपको, जैसे आपने कहा मुर्गी फार्म, अब उसको मार्केट ढूंढना है, तो मार्केट स्वतः यहाँ नहीं मिल जाती, उसको मार्केट तो नीचे जाके ही ढूंढनी पड़ेगी। अब हर गांव में रोड कनेक्ट हो गए लगभग, तो रोड साइड में बनाइए और इस तरह से बनाइए जैसे मशरूम की खेती है। अब मशरूम की खेती, ये सारे पेरिशेबल आइटम है, तो आपको साथ साथ उसको बेचना भी पड़ेगा। तो आप इस तरह का करिए जिससे पहले आप अपना मार्केट देखिए, उसके बाद ये करेंगे। इन सारे बिजनेस में पैसा बहुत कम लगता है और आप बहुत छोटी पूंजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी, जैसे रावत जी आपने कहा कि यहाँ पे जो 60+ के बाद जो बाहर से जो काम करके अपना जो जॉब करके यहाँ पे रिटायर आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या आपने बताया कि हॉस्पिटल किस तरह से बेहतर हो। कई बार लगातार यहाँ पे प्रयास भी रहता है, स्थानीय लोग प्रयास लेता है, फिर भी सरकार तरफ से थोड़ा पहाड़ों के साइड में देखा जाए तो ध्यान बहुत कम दिया जाता है। आप खुद अपने स्तर पर लगे हो, ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं क्षेत्र में जनता से भी कहना चाहूँगा, इस तरह के लोग 2-4 अगर और हो जाए तो पहाड़ का उद्धार होने वाला है। लेकिन इसको आप किस नज़र से देखते हो कि पहाड़ों में जो नेता है, जो सरकार है, किस काम जो कर रही हो, आप देख ही रहे होंगे, इसको आप किस नज़र से देखते हो? देखिए, एक कहावत है कि पहले अंडा पैदा हुआ या मुर्गी, या पहले अंडा आया मुर्गी। तो वो ये वाली बात यहाँ भी फिट होती है। मैंने देखा कि मेरा जिस प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था, हम 50 के करीब बच्चे होते थे, आज की तारीख में 4 बच्चे वहाँ पे। अब 4 बच्चे, 2 मास्टर हैं, एक और उनको मिड डे मील वाली जो है महिला काम करती है। अब गवर्नमेंट के पास क्या चॉइस है, इसको बंद करे या चलाए। इसी तरह से हमारे आप जो चिकित्सा की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ आएंगे सारे, तो चिकित्सा अपने आप ही गवर्नमेंट जो है सुविधाएं जो है जनरेट करेगी। और ठीक है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनेगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन जब यहाँ जनसंख्या होगी, जब लोग होंगे, तो अपने आप हॉस्पिटल भी आएंगे। लेकिन अब अच्छा ये है कि हमारे सारे गांव धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे रोड से, तो कोई भी आदमी सीरियस होता है। जैसे मैंने रोड बनाई अपने गांव की, तो उसके बाद में 5 या 6 लोग वहाँ, जिनको पहले उठा के कंधे में और यहाँ तक लेके आते थे, आज की तारीख में वो जो है गाँव में ही गाड़ी पहुँच जाती है और वो चले आते हैं नीचे रामनगर, नहीं काशीपुर या दिल्ली जो है इलाज के लिए चले आते हैं, अब सीधे सारा पहुँचते हैं। तो अगर लोग यहाँ आएंगे तो धीरे धीरे ये सारे स्वास्थ्य सुविधाएं, गवर्नमेंट जागरूक है इसके बारे में, ये नहीं कि गवर्नमेंट नहीं कर, पर गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम ये रहती है कि आप डिसीजन लेना चाहते हैं किसी मैं करूँ या ना करूँ। करने अब एक डॉक्टर को यहाँ जब लाते हैं और उस डॉक्टर की जो है 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है, और उसके साथ में एक चपरासी भी रखेंगे, कुछ रखेंगे, 2-3 का स्टाफ रखेंगे। अब 2-3 स्टाफ रखेंगे, आपकी कॉस्ट तो बढ़ गई, आपकी कॉस्ट जो है 5-10 लाख रुपये महीने की हो गई। अब 10 लाख रुपये में कम से कम जो है 1000 आदमी या 500 आदमी तो महीने के आने चाहिए उसके पास में, तो यहाँ है नहीं। जब आदमी नहीं तो आएंगे कहाँ से? सबसे बड़ी बात है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आपने कम से कम यहाँ पे 1.5-2 करोड़ के आसपास आपने अपने स्तर पे खर्च कर चुके हैं और लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, तो आप फ्रंट में क्यों नहीं आए सर? काफ़ी देखिए, मैं लाइफ में हर टाइम लो रहना चाहता हूँ, लो रहा हूँ मैं, और मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी, मुझे कोई जो है इलेक्शन नहीं लड़ना। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना जो प्रोफाइल इतना लो रखा है लाइफ में, और उसी में मुझे आनंद आता है। मैं पिछले 15 साल से लोगों को पेंशन देता हूँ यार। मेरे ख्याल आज से 3-4 साल पहले लोगों ने जाना होगा, उससे पहले लोग जानते भी नहीं होंगे कि इनकी पेंशन आती है महिलाओं को। आज 100 लोग हैं इसी एरिया के, खाली इस एरिया के। बाकी मेरे और भी है, ये तो नहीं है पूरा गढ़वाल और पूरा कुमाऊँ में कवर करता हूँ। मोरलेस 13 जिले हैं, तो 13 में से 7 या 8 जिले वाले लोग तो हैं मेरे पास में, चाहे 2 हों किसी ज़िले से या 1 ही हो किसी ज़िले से, तो इतने लोग हैं। लेकिन मैं किसी को, अब मैं गवर्नमेंट तो नहीं रिप्लेस कर सकता, मैं इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, बस जितना है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ, और इससे भी मेरे ख्याल ज़्यादा कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप क्योंकि उसमें कोई भी पैसा वेस्ट नहीं जाता आजकल, तो सीधे मैं वहाँ से उनके अकाउंट में डालता हूँ। पहली तारीख को जब मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरे स्टाफ को तनख्वाह मिलती है, तो मैं उनके उसमें भी डाल देता हूँ पैसे, और वो जो है उनको बराबर मिलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बीच में उसमें बिचौलिया कोई नहीं है, तो उसका वेस्टेज भी नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब। लेकिन मुझे लाइफ में प्रोफाइल हर टाइम लो रखा है,
और मेरे भी भाई साहब अभी मेरे साथ में आए हैं, मेरी भाभी भी आई है, उन्होंने भी हमें ये रखा। मेरे भाई साहब को कोई जानता नहीं शायद इस एरिया में कि इतने बड़े अफसर बने हो। वो लाइफ में मेरे ख्याल ब्यूरोक्रेसी में हाईएस्ट गए हैं, लेकिन लोग ज़्यादा नहीं जानते उनको भाई। क्योंकि हमने यही सीखा कि लो लाए, प्रोफाइल अपना नीचे रखो, क्योंकि अपने जो है वो बढ़ चढ़ कर हमारा है नहीं, हम लोग जो है ये कर नहीं सकते। धन्यवाद रावत जी, आपने समय दिया वॉइस ऑफ माउंटेन को। तो रावत जी, गजेंद्र रावत जी, जो कि यहाँ पे लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं और लगातार लोगों को यहाँ पे सुविधाएं भी देते रहते हैं अपने स्तर पर। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से लोग अगर पहाड़ों में आए तो लगता है कि पहाड़ों की जो रूपरेखा हो जरूर बदलेगी। यही कामना करते। दिखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ, दर्शन सिंह रावत जी के साथ, नए नाडा ब्लॉक। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा